गुड इवनिंग चर्च। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे परमेश्वर की आराधना की तबलीग। परमेश्वर का वचन अद्भुत है। यूहन्ना का अध्याय 15 में लिखा है, सच्ची दाग लता मैं हूं। और जब हम उस दाग लता में जुड़े रहते हैं तो हम फलवंत होते हैं। और प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमें उसके साथ जुड़ने का एक मौका दिया। तो क्यों ना हम उस दाग लता, जो सच्ची दाग लता यीशु मसीह, उस जड़ में हम जुड़े, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, आनंद के साथ उसकी गीतों में जाएंगे, उसकी महिमा करेंगे मिलके हम सभी।
हमारे बीच में विराजमान है। हम जानते हैं प्रभु जहाँ आप होते हैं प्रभु वहाँ आश्चर्य कर होते हैं। हम जानते हैं पिता परमेश्वर की आप हमारे जीवन को बना देते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। Glory
प्रभु जी आपकी करुणा भलाई सदा हम पर है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हमारा मन प्रभु जी प्रफुल्लित हो प्रभु जी। आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा हमारे जीवन से। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। और फिर से प्रभु जी इस पूरे परिवार को प्रभु आपके अनुग्रह में देते हैं। जो लोग देख रहे होंगे उन्हें भी आप आशीष करें। धन्यवाद। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। जय मसीह। सब अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। क्या अद्भुत आराधना है, राइट? आइए वर्शिप टीम के लिए जोरदार ताली बजाएं। ओके, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गेटिंग एजुकेशन फैलोशिप चर्च। आप सभी का गेटिंग एजुकेशन फैलोशिप की कड़ी में बहुत बहुत स्वागत है। और यदि आप यहाँ पर आप पहली बार आए हैं तो आप अपना नाम बता सकते हैं। कोई है जो यहाँ पर बीच में पहली बार आया है? ओके, सब विश्वास योग्य दास है, राइट? ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो इस वीक के बारे में है। मंडे को हमारा फॉलो अप रहता है और विजिटेशन रहता है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके घर पर आए, आपके लिए प्रार्थना करें, संगति करें, या आप चाहते हैं कि आपके आस पड़ोसी लोगों को भी पता चले प्रभु यीशु मसीह के बारे में, तो आप जो है हमको इनवाइट कर सकते हैं, राइट? और हम आपके घर पर आएंगे, हमारी टीम के साथ में, और लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे। तो ये मौके को जाने मत दीजिए। हम लोग बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, और ऐसे ही जो है हम लोगों को यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं। एंड देन हमारा बाइबल कॉलेज के क्लासेस चल रहे हैं, और ट्यूसडे को यानी कि मंगलवार हमारा शाम में 7 बजे सत्य और डॉक्ट्रिन सिद्धांतों का सर्वेक्षण इसका क्लास होता है। ये बहुत ही जरूरी क्लासेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस है। अगर आप परमेश्वर के साथ अपने संबंध को और मजबूत तरीके से बनाना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन को जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। उन सिद्धांतों को जानना बहुत ही जरूरी है। इसमें बहुत ही 10 मेजर डॉक्ट्रिन्स है जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है उसको समझना। तो शाम में 7 बजे एमटीसी में एक क्लास हो रहा है। एंड देन वेडनेसडे हमारा यहाँ पे सर्विस होता है, लेकिन सर्विस से पहले हम लोग आउटरीच करते हैं, राइट? यहाँ पे शाम में 7 बजे, लेकिन उससे पहले 6 बजे यहाँ मिलते हैं और हम लोग जाते हैं आउटरीच करते हैं, सुसमाचार बांटते हैं। तो इसमें भी आप भाग ले सकते हैं। एंड देन थर्सडे को हमारा फिर से एक क्लास है, विश्व के धर्मों और पंथों को सुसमाचार सुनाना। कैसे हम क्रॉस कल्चर इवेंजलिज्म में किसी दूसरे कम्युनिटी के लोगों को हम किस तरीके से परमेश्वर के वचन को बता सकते हैं, किस तरीके से हम उन्हें यीशु मसीह के पास ला सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आपके अंदर ये बेसिक नॉलेज हो, क्योंकि आजकल जो है बहुत सारे लोग हैं आपसे काफी सवाल पूछते हैं किस तरीके से आपको सुसमाचार बांटना है, शेयर करना है। इसमें ये सिखाया जाता है। तो ये क्लास भी बहुत ही जरूरी है। ये भी क्लास हो रहा है एमटीसी में, लाइव और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आप ये 2 क्लासेस करना चाहते हैं तो हम आपको जूम लिंक देंगे, आप हमें कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर पर। एंड देन फ्राइडे के दिन अगेन हमारा फॉलो अप है, मेडिटेशन है। जो चाहता है मंडे के दिन और हमारा फ्राइडे के दिन है मेडिटेशन, चाहते हैं कि हम आपके घर पर आए प्रार्थना करें। और शाम में 6:30 बजे हमारा आउटरीच रहता है। व्हाट्सएप में जब मैसेज भेजा जाता है, जब हम प्रार्थना विनती भेजते हैं या आपको नोटिफाई करते हैं, तो उस पर आपको रिस्पॉन्ड करिए, फिर प्रत्युत्तर दीजिए। और वहां पर आपको बताया जाता है कि 6:30 बजे कि आपको कहां पर सुसमाचार बांटना है, कहां पे इकट्ठा होना है। अभी अभी हम लोग सुसमाचार बांट के आए और काफी अच्छा समय था, काफी लोगों ने सुना। और फिर हमारा 8 बजे से हमारा मिशन नाइट्स होता है। वहां पर हम जो है हमारे दिग्गज पासवानों से सुनते हैं जो परमेश्वर के साथ 40-45 साल समय बिता चुके हैं। तो वो समय रहता है पैसे के घर पे, तो वहां पर भी आप लोग
सब जो भी आना चाहता है आ सकते हैं। एंड देन सैटरडे के दिन हमारा फिर से आउटरीच होता है शाम में 6 बजे विनय के घर के पास, और 6 बजे के बाद आउटरीच करते हैं। उसके बाद हमारा चर्च सर्विस होता है विनय के घर में। देन संडे मॉर्निंग सुबह के समय भी काफी अद्भुत मैसेजेस होते हैं एमटीसी में 10:30 बजे, सभी शनि 10:30 बजे एमटीसी में सर्विस होता है, तो वहां पर भी जरूर होता है। और शाम में यहाँ पर हम लोग यहाँ पर मिलते हैं 5:30 बजे मिलते हैं, आउटरीच करते हैं। उसके बाद फिर 6 बजे हम यहाँ से प्रैक्टिस करते हैं, एंड देन फिर हमारी चर्च सर्विस होती है। और एक इंपॉर्टेंट घोषणा है कि 11 मार्च को हम लोग जा रहे हैं कहाँ? बगरू। क्या करते हैं? आउटरीच करते हैं, मिशन ट्रिप करने जा रहे हैं, राइट? हम लोग बगरू जा रहे हैं मिशन ट्रिप के लिए। तो आप लोग इसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक है? जो आप दान देते हैं, जो आप वेट देते हैं, वो इसमें काम आता है। जब हम आउटरीचेस करते हैं, जो पर्चे छपते हैं, इन चीजों में काम आता है। कई बार जो है हम काफी एक्टिविटीज में हम इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं, लेकिन जब हम अपनी कमाई में से अपने दशमांश को देते हैं या फेथ मिशन को हम जब देते हैं, तो वो इन सब चीजों में काम आता है। तो दशमांश देते रहिए, फेथ मिशन आप अपना देते रहिए। तो 11 मार्च को हम लोग बगरू जा रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग प्रार्थना कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद फिर हम लोग बनारस जा रहे हैं, ठीक है? 25 मार्च बनारसी भी जा रहे हैं, तो उसके लिए भी आप लोग प्रार्थना करें। हमसे पहले फास्टन हमारे जाएंगे 19 को, तो उनके लिए भी प्रार्थना करें कि सेफ ट्रैवल हो और हमारा जो मिशन ट्रिप है बनारसी में वहां पे भी सक्सेसफुल हो। आमेन, आमेन। और अब समय होगा भेंट लेने का और एक ऑफरिंग सॉन्ग। तो आइए हम सब प्रार्थना करते हैं, अपने सर को झुकाते हैं। परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, एक बार फिर से प्रभु इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक परिवार के लिए पिता परमेश्वर, हर एक जन के लिए प्रभु, जो अपनी मेहनत की कमाई से प्रभु आपको रिस्पॉन्स देते हैं प्रभु, जो फेथ मिशन देते हैं प्रभु, जो भेंट देते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी परिवारों के लिए प्रभु आप जोड़ा जलाया है, आप हमारे प्रोवाइडर हैं प्रभु, आप हमें मुहैया कराते हैं प्रभु, आप हमारी सारी जरूरतों को पूरा करते हैं। हमारी शारीरिक जरूरतें, हमारी आत्मिक जरूरतें, हमारी मानसिक जरूरतें प्रभु आप पूरा करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी दान देते हैं प्रभु, आप उनके घरों में पिता परमेश्वर कभी कोई कमी घटी ना होने दे प्रभु, परंतु प्रभु आपके वचन के अनुसार प्रभु घर में आशीष का भंडार हमेशा बना रहे प्रभु, वो परिवार को हमेशा फलवंत होता रहे। ऐसी हमारी प्रार्थना, आपका अनुग्रह का हाथ उनके सर्व कर देगा। इस प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। जी आइए सब परमेश्वर की करें। सच में उसके प्रेम को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, कितना उसने हमसे प्रेम किया, अद्भुत प्रेम किया। मिलकर हम सभी Thank you.
ओके, गुड इवनिंग चर्च, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आज की प्रार्थना सभा में। जो सुन रहे हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो यहाँ पे बैठे थे, ईश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। जो दिन आप उस परमेश्वर की संगति में आए, क्योंकि आपने उस परमेश्वर को पहला स्थान दिया अपने जीवन में। उस संगति की कीमत को आपने समझा है कि जब हम परमेश्वर के करीब जाते हैं, जब परमेश्वर की संगति में जाते हैं, उसकी उपस्थिति में जाते हैं, ये क्या खूबसूरत बात है, क्या आनंदित, क्या मनोहर बात है। जब हम परमेश्वर की संगति में, जब उसकी उपस्थिति में जाते हैं, और क्या सुहावने पांव में जब सुसमाचार लेते हैं, वो आनंद ही अलग है। मैं पसंद करता हूँ उस रोड पे, उस प्रचार के लिए, यहाँ से अच्छा वहां पे ज्यादा पसंद करता हूँ। वो अलग ही आनंद है जब हम वहां पे जाके सुसमाचार बांटते हैं, जब हम परमेश्वर का संदेश लोगों को सुनाते हैं। एक अलग ही आनंद है, एक अलग ही खुशी है। मैं समझता हूँ कि स्वर्ग से परमेश्वर यीशु मसीह लेकर के मुझे साबस मेरे विश्वास से जो संदेश को लेके जा रहे हैं, इस परमेश्वर के संदेश को लेके जाने के लिए बहुत सारे लोगों ने तकलीफें झेली, उन्हें सताया गया, उन्हें मारा गया, उन्हें जेलों में बंद कर दिया गया, उनके साथ बहुत अत्याचार हुए। परमेश्वर कहता है, तुम उस प्रतिफल को नहीं खोगे जो तुमने किया है, जो तुमने किया है। हो सकता है कि हमें शायद कोई पसंद नहीं करे, शायद लोग भी हमारा अपमान करे, लेकिन परमेश्वर के सामने, उस सिंहासन के सामने, स्वर्गदूत के सामने आपका सम्मान होगा, आपके लिए तालियां बजेगी। परमेश्वर बोलेगा साबस मेरे विश्वासियों के हाथ, क्योंकि ये एक सोल, एक प्राण अगर बचाया जाता है, पता है स्वर्गदूत आनंद मनाते स्वर्ग में, है ना? स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद मनाते जब एक प्राण बचाया जाता है। मेरे भाई बहनों, लगातार कलीसिया का हिस्सा बनिए, लगातार सुसमाचार का हिस्सा बनिए, लगातार इस कलीसिया के इन जवानों की प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आप सभी को बहुत ही इस्तेमाल करे और आशीषित करे। ओके, आइए हम संदेश में जाते हैं। भजन संहिता 23, Psalms 23 verse 4 to 6। भजन संहिता 23 4 से 6। भजन संहिता 23 के 4 से 6 पढ़िए। यस। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया, हालेलुया चर्च, हालेलुया। हम परमेश्वर के धाम में सदा सर्वदा वास करते रहेंगे, जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में चलते रहेंगे। धर्मी जन हमेशा विश्वास से चलता है, धर्मी जन हमेशा विश्वास से जीवित रहता है, धर्मी जन हमेशा विश्वास से अपने चाल चलता है, और धर्मी जन के परिवार परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद मनाते हैं। धर्मी जन कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है,
पास आशा है जो कभी मिटेगा नहीं। परमेश्वर ने हमें और आपको धर्मी ठहराया है अपने लहू के द्वारा। उस कीमती लहू से जो आज से 2000 साल पहले उस क्रूज से बहाया गया हमारे और आपके पापों के लिए, वो लहू के द्वारा, उसकी धार्मिकता के द्वारा हम पूरी तरह से धर्मी ठहराए गए। हमारी ग्लानि चली गई उसके धर्मी ठहराए जाने से। हमारे जीवन के जो अशांति थी, हमारे जीवन की जो 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 तकलीफें थी वो चली गई। हमारे जीवन का जो पाप था वो चला गया, खत्म हो गया उसके धर्मी ठहरा जाने से। अगर हमारे धार्मिकता के ऊपर कोई उंगली उठाता है, इसका मतलब है कि यीशु की धार्मिकता के ऊपर उंगली उठा, क्योंकि हमारी धार्मिकता के लिए हमने कोई काम नहीं किया, हमने कोई परिश्रम नहीं किया हमारी धार्मिकता के लिए। ये धार्मिकता परमेश्वर के अनुग्रह से मिला है। जितना धर्मी यीशु मसीह है उतना ही धर्मी हम हैं। हालेलुया। कोई डाउट है? जितना धर्मी यीशु मसीह है उतना ही धर्मी हम ठहराए गए हैं। जब हम यीशु पे विश्वास करते हैं, जब यीशु के लहू पे विश्वास करते हैं, उस क्रूस के बलिदान पे विश्वास करते हैं और यह विश्वास करते हैं कि तू मेरा पिता है और हम तेरे संतान हैं, प्रभु तू हमारी अगुवाई कर। हम उस जीवित परमेश्वर विश्वास करते हैं। मत्ती के 16 के अनुसार हम उस जीवित परमेश्वर विश्वास करते हैं जो जीवित परमेश्वर जो मुर्दों में से जी उठा। हम मरे हुए परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, हम बहे हुए गूंगे परमेश्वर विश्वास नहीं करते, हम जीवित परमेश्वर विश्वास करते हैं। जिस परमेश्वर पे एलिया विश्वास करता था, मूसा और दाऊद विश्वास करते थे, जिस परमेश्वर के सदर बेशक अबेदनों को विश्वास करते थे, उस परमेश्वर का विश्वास करते हैं। इसलिए धर्मी जन विश्वास से जीता है। धर्मी जन का जो चाल है वो विश्वास के साथ चलता है। इसलिए वो लड़खड़ाता नहीं है, क्योंकि उसकी अगुवाई करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। धर्मी जन की प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास पहुंचती है सुगंधित धूप के समान, सुगंधित धूप के समान। धर्मी जन की प्रार्थनाएं प्रकाशित वाक्य 8:3 में लिखा है कि धर्मी जन की जो प्रार्थना है सुगंधित धूप के समान परमेश्वर के पास पहुंचती है। जब एक धर्मी जन घुटने में जाके प्रार्थना करता है, जब धर्मी जन विश्वास के साथ प्रार्थना करता है, जब धर्मी जन अपने परिवार के साथ प्रार्थना करता है, उसकी जो प्रार्थनाएं हैं परमेश्वर के पास पहुंचती है और परमेश्वर उस धूप को सुन करके आनंदित होता है। शैतान कांपता है लेकिन परमेश्वर आनंदित होता है। ये हमारा पिता आनंदित होता है, स्वर्ग में यीशु आनंदित होते हैं हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से चलता है। हालेलुया। हमारी जो चमक है परमेश्वर की रोशनी से मिलती है, उस परमेश्वर के वचन से मिलता है जब धर्मी जन विश्वास से चलता है। यहाँ पे क्या लिखा है? चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई में चलो तब भी हानि से नहीं डरूंगा। हालेलुया। कलीसिया ध्यान से सुनिए, चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में हम चलेंगे, हम हानि से नहीं डरेंगे, क्योंकि हमारा यहोवा रक्षक है, हमारा परमेश्वर रक्षक है। वो कभी सोता नहीं है, यीशु सोता नहीं है, यीशु गूंगा बहरा परमेश्वर नहीं है जो हमारी प्रार्थनाओं को ना सुने। वो सुनता है जब हम धर्मी जन घुटने में जाते हैं, जब धर्मी जन परमेश्वर पिता की ओर अपनी आंखें लगाकर चिल्लाते हैं, हे प्रभु, हे परमेश्वर, हमें तेरी जरूरत है। उसकी आंखें धर्मियों पे लगी रहती है। हालेलुया। उसकी आंखें धर्मियों पे लगी रहती है, तो हम नहीं डरेंगे। चाहे कितने भी अंधकार भरी तराइयों में हम चले, चाहे कितने भी हालातों में हम चले, कितने भी तकलीफों में हमारे जिंदगी में तकलीफें कितने भी आने दो, हालात कितने भी आने दो, हम नहीं डरेंगे, क्योंकि यीशु
सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। धर्मी जन की अगुवाई परमेश्वर की ओर से होता है। धर्मी जन की सहायता उस सिय्योन से, उस पर्वत से आती है, उस परमेश्वर की ओर से आती है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं, डरो मत, इधर उधर मत देखो, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। वाह, परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारा परमेश्वर, डरो मत, डरो मत, मैं तुम्हारा परमेश्वर। नहीं, परमेश्वर एक बच्चे के समान गोद में लेके चलता है, पिता की तरह, मां की तरह हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। डरो मत। जिसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले छिपा लेती है, वैसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर में छिपा लेते हैं। हालेलुया। धर्मी जन विश्वास से जीता है। डरो मत। नहीं, इसलिए धर्मी जन की जो प्रार्थनाएं हैं परमेश्वर के पास पहुंचती हैं। नीति वचन का 10 और 9, 10 का 9 वचन पढ़ेंगे। नीति वचन का 10 का 9 और ऐसा याद 35-15 निकाल कर रखें। यस, पढ़िए तेज आवाज में। जो खराई से चलता है वह निडर चलता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रकट हो जाती है। जो खराई से चलता है वो निडर होकर चलता है ना। धर्मी जन जब खराई से चलता है वो कभी डरता नहीं है, तो उसे मालूम है कि मेरा जो चाल है, मेरा जो विश्वास है, मेरा प्रभु यीशु की ओर है। वो कभी डरता नहीं, वो निडरता के साथ चलता है। धर्मी जन कभी लड़खड़ाता नहीं है, क्योंकि निडरता के साथ चलता है। उसके साथ हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर चलता है। नहीं पता है, पुराने समय में जब संदूक लेके चलते थे, आगे आगे संदूक लेके चलते थे, पीछे पीछे इजरायली चलते थे। चित्र कितना खूबसूरत है। आगे आगे हमारा परमेश्वर चलता है और पीछे पीछे इजराइल लोग चल रहे होते हैं। और जैसे वो यरदन नदी में अपना पांव रखते हैं संदूक लेकर के, यरदन नदी सूख जाती है। हालेलुया। यरदन नदी सूख जाती है क्योंकि हमारे आगे आगे हमारा परमेश्वर चलता है। इसलिए उसने कहा, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पे छोड़ दो। हमारा परमेश्वर हमारे आगे आगे चलता है। अद्भुत है, राइट? हमारा परमेश्वर आगे आगे चलता है। लाल समुद्र को परमेश्वर 2 भाग कर देता है। चिंता मत करो। धर्मी जन जब खराई से चलता है वो कभी डरता नहीं है। ये सहायता 35-15 और 16 पढ़ेंगे। जो धर्म से चलता है और सीधी बातें बोलता, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बात सुनने से कान बंद करता और बुराई देखने से आग मूंद देता, वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा। वे चट्टानों गढ़ों में शरण लिए हुए रहेगा। उसको रोटी मिलेगी और पानी घटी कभी ना होगी। कभी भी घटी नहीं होगी। जो सच्चाई से चलता है, जो ईमानदारी से चलता है, जो पवित्रता से चलता है, जो विश्वास से चलता है, उसे किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, क्योंकि उसका जो सप्लाई है परमेश्वर की ओर से आता है। धर्मी जन की जरूरतें परमेश्वर की ओर से पूरी होती है। इसलिए उसका वचन कहता है, उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। इसलिए दाऊद भी कहता है कि मैंने कभी भी धर्मी व्यक्ति को, उसके लोगों को किसी के सामने हाथ फैलाते हुए नहीं देखा है। क्यों कहता है? आज तक मसीह लोग आतनी बनाते हैं, रोड पे यीशु के नाम पे दे दो, है ना? आज तक सुना कभी? अगर वो मांग रहे हो तो गड़बड़ी है, उससे विश्वास है। शैतान की ओर से चुना गया है, क्योंकि धर्मी लोग कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। हम जब परमेश्वर के लिए देते हैं, जब परमेश्वर के लिए बोते हैं, परमेश्वर हमारे जरूरतों को पूरी करता है। हालेलुया।
विधवा के घर के आटे को, तेल को परमेश्वर ने भर दिया। उसने विश्वास से धर्मी व्यक्ति के लिए खाना दिया था, एलिया के लिए। एक लालची कौवे को इस्तेमाल किया परमेश्वर ने एलिया को खाना खिलाने के लिए। सोचने वाली बात है, एक लालची कौवा जो हमारा रोटी लेके भाग जाएगा, लेकिन एक लालची कौवा पहुंच रहा है एलिया को खाना खिलाने के लिए। वाह! परमेश्वर आज्ञा देता तुझे जाके देना है। कौवे को इस्तेमाल किया परमेश्वर ने, तुझे जाके देना भाई। कभी सोच रहा होगा परमेश्वर की वह आज्ञा के विरुद्ध नहीं गया। परमेश्वर किसी का भी इस्तेमाल करेगा, किसी का भी इस्तेमाल। एलिया उस विधवा स्त्री को बोला, अरे पहले उसको खाना देना पड़ेगा। ये पानी मांगा पहले एलिया ने, पानी लेके आना। ठीक है, जा रहे थे पर एक रोटी भी लेके आ जाना। सोच रहे हो कि क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? थोड़ा ही रोटी है, थोड़ा ही आटा है, तेल है, मेरे बच्चे के लिए बड़ी मुश्किल घड़ी आ गई है। इधर धर्मजन मांग रहा है, परमेश्वर का दास मांग रहा है। बड़ा अच्छा चुनाव किया उसने, बड़ा बुद्धिमान स्त्री के समान चुनाव किया उसने। परमेश्वर के दास को, परमेश्वर को पहला स्थान रखा, परमेश्वर ने उसके खड़े को बना दिया। हालेलुया! धर्मी जन को कभी घटी नहीं होती मेरे भाई। परख कर देखो यहोवा कितना भला है। हाँ, परख कर देखो कि यहोवा कितना भला है, कभी घटी नहीं होने देगा। हम उसके निवास स्थान में आनंद से आनंद मनाएंगे, आनंद मनाएंगे, क्योंकि उसकी उपस्थिति में कभी घटी नहीं होती है। धर्मी जन की प्रार्थनाएं स्वर्ग तक पहुंचती है, परमेश्वर के पास तक पहुंचती है। आपने एस्तर का जीवन देखा है। एस्तर एक जवान लड़की है। एस्तर के 9 में 29 और 10 का 1 से लेकर 3 तक आप उसमें पढ़ेंगे। एस्तर एक जवान लड़की, खूबसूरत लड़की है, और वहां पे सोचिए कि परमेश्वर ने उस एस्तर को इस्तेमाल किया पूरे इस्राएलियों को बचाने के लिए। पूरे इस्राएलियों को बचाने के उस जवान लड़की का इस्तेमाल किया, उस बच्ची का इस्तेमाल किया जो मासूम है, उसे कुछ उतना समझ नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। लेकिन पता है एस्तर का स्टेटमेंट? एस्तर क्या कहती है? मैं जाऊंगी राजा के पास, लेकिन तुम लोग क्या करना? 3 दिन तक ना कुछ खाओ ना पियो। वाओ! दिनेश पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। क्या लिखा है? जाकर सुसन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। कुछ भी नहीं खाओ, कुछ भी मत पियो, 3 दिन रात तक। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति से उपवास करूंगी और ऐसी दशा में नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। वाह! और धड़क चला गया और एस्तर की आज्ञा के अनुसार भी क्या बोल रही हो? 3 दिन तक वो देखिए, उसने अपने सुंदरता पे भरोसा नहीं किया, अपने टैलेंट पे भरोसा नहीं किया कि मैं सुंदर हूँ, सारे रानियों में राजा मुझे पसंद कर लेगा, मेरे बातों को सुन लेगा। लेकिन वो क्या बोल रही है? उससे उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर में भरोसा है कि वो हमारे लोगों को बचाएंगे। उस बच्ची का सोच देखिए, और वो क्या कहती है? 3 दिन तक कुछ खाओ, कुछ मत पियो, और 3 दिन तक प्रार्थना करो कि मैं उस राजा के नियम के विरुद्ध जाके मैं राजा से बात करूंगी। चाहे मैं मर गई तब भी कोई बात नहीं है। वाह! वो लड़की अपने जीवन को देने के लिए तैयार है इस्राएलियों को बचाने के लिए। मर गई तब भी कोई बात नहीं है, हम जाएंगे, लेकिन तुम 3 दिन तक प्रार्थना करो। धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ संभव है। हालेलुया! धर्मी जन का जो घुटने में जब वो धर्मी जन प्रार्थना करता है,
उसकी प्रार्थना स्वर्ग में सुनी जाती है। मेरे भाई बहनों, जब धर्मी जन विश्वास के साथ प्रार्थना करता है, प्रार्थना को हल्के से मत लीजिए। आपकी प्रार्थना स्वर्ग में परमेश्वर के पास सुनी जाती है। 3 दिन के बाद परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और सारे इस्राएलियों को परमेश्वर ने बचाया। हालेलुया, उस रिश्ते के जीवन से, क्योंकि उसको परमेश्वर ने धर्मी ठहराया है और कहता है सब लोग प्रार्थना करो, सब लोग प्रार्थना करो। हालेलुया, धर्मी जन की प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। इसलिए धर्मी जन विश्वास से जीता है। मेरे भाई बहन, धर्मी जन अपने टैलेंट पर नहीं जीता है, धर्मी जन अपने आप पे भरोसा नहीं करता है, धर्मी जन अपने शक्ति पे या अपने पैसे पे भरोसा नहीं करता है, लेकिन धर्मी जन विश्वास के साथ चलता है। धर्मी जन विश्वास के साथ चलता है। इसलिए परमेश्वर उसकी अगुवाई करता है, उसको विजय दिलाता है, उसको विनर बनाता है जब वो विश्वास से चलता है। एक लड़की हम प्रार्थना, हम कई बार बड़े हल्के से एज अ विश्वासी लाइफ में फैमिलियर बन जाते हैं। हमारे अंदर प्रार्थना को लेकर के, विश्वास को लेकर के, आई नो माय गॉड, मुझे मालूम है, मुझे सब स्टोरी मालूम है, मैं बचपन से पढ़ते आ रहा हूं, आई नो एवरीथिंग। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्म में जो विश्वास से जीता। मेरे भाई, हम जिस परमेश्वर के कलाम को, जिस परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उस जीवित वचन है। जब हम घुटने टेकते हैं विश्वास के साथ, शैतान कांपने लगता है, क्योंकि हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास पहुंचती है। हालेलुया, हमारी प्रार्थना कहां पहुंचती है? परमेश्वर के पास पहुंचती है। क्योंकि धर्मी जन हमेशा दृढ़ बना रहता है, वो डगमगाता नहीं। इसको ग्रीक में बोलते हैं पारामेनो, ग्रीक में बोलते हैं पारामेनो, दृढ़ बना रहना, मजबूत बने रहना, पारामेनो इसको बोलते हैं। क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीत रहता है। धर्मी जन के पास आशा है, धर्मी जन के पास आशा है, धीरज है, वो धीरज के साथ चलता है। मेरे भाई, धर्मी जन धीरज के साथ चलता है, उसके पास होप है, उसके पास जीवित आशा है। और इसको ग्रीक में बोलते हैं खावा। क्या बोलते हैं? खावा। ये गांव में खावा खाला नहीं है, खावा, ग्रीक में बोलते हैं खावा। हालेलुया, धर्मी जन धीरज से चलता है और धर्मी जन दृढ़ बने रहता है, वो डगमगाता नहीं है, डगमगाता नहीं है। धर्मी जन गिरता है लेकिन वापस उठता है, उठता है, खड़ा हो जाता है। दाऊद गिरा, जो दाऊद परमेश्वर के सामने, उस सरदूत के सामने नाच रहा था, वो दाऊद गिरा लेकिन उठा। जब उठा तो दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में चलूंगा तब भी हानि से नहीं डरूंगा। यह वचन से 23 जब वो लिखा जा रहा है, दाऊद भाग रहा है अबशालोम से, दाऊद के राज्य पर चढ़ाई हो गई है, दाऊद का सब कुछ छीन लिया गया है, वो गुफाओं में भाग रहा है और वो बोल रहा है कि घोर अंधकार से भरी हुई तराई में चलूंगा तब भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, कभी नहीं डरता। इसलिए मेरे भाई, ये परमेश्वर का जीवित वचन है और इस जीवित वचन पे भरोसा रखें। आप धर्मी ठहराए गए हैं, आप सब भाई और बहनों, आप सब धर्मी ठहराए गए हैं। आपकी प्रार्थना धूप के समान है, सुगंधित धूप के समान है, जो परमेश्वर के पास पहुंचती है। आपके विश्वास की जो चाल है, उस विश्वास के चाल की रक्षा परमेश्वर करता है। आपके परिवार की रक्षा परमेश्वर करता है। आपकी जरूरतों को परमेश्वर सर्वशक्तिमान के द्वारा पूरी की जाती है। मेरी सहायता कहां से आएगी? सिय्योन पर्वत से, उस परमेश्वर की ओर से आएगी।
वो परमेश्वर जो इस्राएलियों को मन्ना खिला रहा था, स्वर्गीय भोजन, वो मन्ना खिला रहा था, चट्टान से पानी पिला रहा था, ताजा ताजा शीतल पानी, बिना फ्रिज वाला पानी, एकदम ठंडा ठंडा। परमेश्वर का प्रेम अपने बच्चों को उस धूप में, बादल के खंभे में, आग, रात में आग के खंभे में लेके चल रहा था। उसने मिस्र को दिखा दिया कि लाल समुद्र भी दो भाग हो सकता है, क्योंकि धर्मी जन जब विश्वास से चलता है, मार्ग की चिंता यहोवा पे छोड़ देता है कि रास्ता खुलेगा कि नहीं खुलेगा, तू हमारा अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। और वहां तो लाल समुद्र का रास्ता खुल गया, वहां तो यरदन नदी सूख गई, और यरदन नदी उस समय जब उफान में होती है उस समय सूख गई थी, है ना। अगर आप उसमें पढ़ेंगे, उस टाइम पे उफान में होती है यरदन नदी, वो बरसात के मौसम में। हालेलुया। धर्मी जन किससे चलेगा? विश्वास से जीवित रहेगा, विश्वास से जिएगा, विश्वास से चलेगा, विश्वास से जीवन बिताएगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया गया है, हम परमेश्वर ने धर्मी ठहराया गया है, और वो दृढ़ बना रहता है ना, वो दृढ़ बना रहता है। आमेन, आमेन। प्रभु आप सभी को आशीष